था कि मैं लड़की को भगा कर ले जाऊंगा बोल रहा था। और उसका गाली भी गंदा गंदा रात को ही करीब 7 बजे तक कॉल किया था। और उसके बाद बोल रहा था कि जो करना है वो कर ले बोल रहा था। और दीपक भैया से भी कॉल किया था, वो उसको भी बोल रहा था कि लड़की को ले जाऊंगा बोल रहा था। उसके बाद गंदा गंदा गाली दिया। फिर मैं कॉल किया तो कॉल को उठा नहीं रहा था। उसके बाद कुछ बोला ही नहीं वो। अच्छा, कहीं न कहीं लगता है कि जो है आपकी क्या लगती थी वो बहन थी मेरी। अच्छा, बहन थी। लड़की तो किसी लड़का ही के साथ गई है सर, क्योंकि वो पहले ना एक बार मोबाइल में पकड़ाई थी तो मैं बहुत गाली गलौज भी दी थी कि तू किससे बात करती है करके, तो नहीं बताया। फिर मेरी भतीजी बताई है कि ये कोई लड़का से बात करती है बुआ। अब मेरे को डांटती है कि तू मम्मी पापा को मत बताया कर, ऐसे करके डांटती है। तो फिर वो उसका मोबाइल छुड़ा लिए थे हम लोग। जब मोबाइल छुड़ाए हैं तो मेरे भतीजा और मेरे देवर के लड़का के मैं फ़ोन करके उन लोग को बहुत गाली गलौज देता था। तो लड़का को भी मैं भी गाली दी थी कि तू अपने बहन को जैसे वहाँ भट्टा पर बेच दी है ऐसे मेरी लड़की को कर रही है, क्यों ऐसा कर रहे हो रे, ऐसे करके उसको डांटा हूँ। तो लड़का बोला है कि आज नहीं तो कल मैं इसको उड़ा कर ले जाऊँगा, ऐसे करके। अच्छा, उड़ा के ले जाएगा। मतलब जो है आज ये उड़ा के लेके चला ही गया। तो आपको लड़की का ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। जब लड़का अगर गलत था, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, दोनों हाथ से ताली बजती है। वो तो बात ही है सर, सही बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी लड़की भी रजामंदी होगी तभी तो गई लड़की आपकी। वही तो बात हम बोले हैं, जबकि बिटिया तू जो चाहेगी वही करेंगे। तो दूसरे लड़का के साथ दूसरे जाति में ऐसा मेरा नाक मत कटवाना। मेरा भी लंबा परिवार है। आज मेरे परिवार मेरे को देवता की तरह पूज रहे हैं, मेरे सबके सामने झुक जाऊंगी तो ऐसा मत करना चांद। मैं तेरा हाथ पैर जोड़ रहा हूँ करके बोली हूँ। तो नहीं मम्मी ऐसा नहीं करूँगी, मैं बात करती हूँ पर ऐसे गंदा काम नहीं करूँगी करके भी वो लड़की मेरे को एकदम मीठी मीठी बातें में फुसला दिया सर। मैं तो छोटा बच्चा लेकर इधर बैठी थी और किधर से निकली है वो मेरे को नहीं मालूम है। अच्छा, तो ये जान लीजिए दर्शकों कि आज मैं मौजूद हूँ प्रयागराज ज़िले में। जिस तरीके से देख रहे हैं करछना थाना अंतर्गत एक गांव है खाई। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आज सुबह में एक घटना होती है 17 तारीख को। और यहाँ पे कुछ जो है छत्तीसगढ़ से जो है बाहर से आए हुए थे और इनके साथ में जो है इनकी लड़की को जो है क्या होता है कि उनकी लड़की किसी के साथ चली जाती है या कहीं जो है गायब हो जाती है या कहीं जो है कई दुर्घटना हो जाती है। अभी तो ये कोई संशय का विषय बना हुआ है। आइए हमारे साथ इनके पिता हैं, मैं उस पिता से बात करता हूं जिन्होंने जो लड़की को पैदा किया था, परवरिश करके जो है इतना जो है सेवा सत्कार किया और इतनी बड़ी किया। और अभी तो नाबालिग लड़की है, तभी जो है पिता को जो है बिना बताए जो है वो गायब हो जाती है। और क्या होता है उसके साथ, आइए मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र वर्मा है। सुबह 5 बज रहा था तो हम काम करने के लिए उठे हैं। लड़की को भी उठाए, उसकी माँ को भी उठाए हैं। लड़की से बोले हैं चाय बना लो बेटी, हम गए, हम काम करने जा रहे हैं। जब चाय बनाइए तो हमको बुलाए तो हम चाय पीने आए हैं। उसके बाद हम चाय पी के फिर चले गए काम करने। हम लड़की से बोले हैं कि अपना खाना पीना बना लो, अब काम में लग जाना। तो अब उसकी अपनी माँ से बोली है कि हम लेटरिन जाएंगे। तो उसकी माँ बोली बाल्टी में पानी ले लो, सेफ्टी में चले जाओ। तो वो अपनी सेफ्टी में गई है। उसके बाद आधा घंटा 10 मिनट के बाद देख रही है तो हम उसके फिर चिल्लाए इसको, उसकी माँ को, हमके खाना पीना बना लो, जल्दी से काम में पकड़ना है। उसके बाद तो देखने गई है तो बाल्टी रखी थी बाथरूम में सेफ्टी में, तो वहाँ नहीं दिखी। तो हमारे भाई के यहाँ गई है, अपने देवर के यहाँ, वहाँ भी नहीं दिखी। तो अपने भाई के यहाँ देखी, वहाँ भी नहीं है। बगल में घर है एक और, उनके यहाँ भी देखी तो उनके यहाँ भी नहीं दिखा। तो उतने में फिर हम लोग ढूंढने में लग गए हैं। तो ढूंढने में लग गए तो फिर पता ही नहीं चला है। तो फिर मालिक वाले के आए हैं, उनको भी फिर 6 बजे हम लोग दौड़ धूप किए, फिर हमको कहीं नहीं मिला है। तो कहीं आप इसका जो है कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दिए हैं कि नहीं दिए? हाँ, करछना थाना में एप्लीकेशन दिए हैं। और उनके मालिक की जान परिचय थे, मालिक से बोला है कि हम देख लेंगे, आप जाइए। तो हम लोग फिर आ गए हैं। तो क्या मालिक जो है आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या है? हमारा मालिक सपोर्ट कर रहा है जी। हाँ, मालिक सपोर्ट कर रहा है। इसमें मालिक का कोई लेन देन नहीं है। मालिक हमारा देखभाल कर रहा है अच्छा सा। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग पथाई करते हैं, हर साल यही काम करते हैं, भट्टे आते हैं। हाँ, हम लोग कम से कम 16-17 साल हो गया यही काम करते करते। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर, जिला जांजगीर है, थाना मुलमुला है, पोस्ट सौंसरी है। हाँ, और गांव आरसमेटा है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए आपको क्या लग रहा है, क्या आपको शक हो रहा है? शक हो रहा है, हम लोग अगले साल गए थे काम करने आजमगढ़, पर वहाँ मतलब ऐसा कोई मतलब उस लड़के के साथ नहीं था।
अब हमारे साथ काम करता था वो लड़का, तो हमको वैसा कोई उसके ऊपर शक नहीं था। हंस के हम लोग बात काम हम सब करते थे, ना लड़ाई झगड़ा उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। तो इतनी बात थी बस। क्या लड़के क्या नाम था? लड़के का नाम था राजू। अच्छा, वो ये बताइए कि लड़का मान लीजिए आजमगढ़ से आपकी मुलाकात हुई थी, जब वहाँ भट्टे पे जो है मुलाकात हुई आपसे, तो आपसे जो है आप लोगों तो जो है बिछड़ गए उसके बाद? हाँ, छुट्टी होने के बाद हम लोग 6 महीना जो काम करते हैं, 6 महीना के बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हमारे गांव से उसका गांव 10 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो अब क्या लगता है कि जो है उसके बाद तो बातें नहीं होती होंगी? अभी तो अब हम तो देखो बाप हैं, हम तो उस लेडीज़ के बारे से ज़्यादा जानेगा नहीं, कोई भी बाप नहीं जानेगा है। अब बाप तो अपना बिजी रहेगा भाई, काम में काम करता रहेगा, क्यों उसको परिवार चलाना है। अब लड़की के पीछे और औरत के पीछे के तो घूमेगा नहीं उतना, अपना काम देखेगा कि उसको परिवार चलाना है। अब उसके बाद तो हमको कुछ उसका पता नहीं था। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो है जो आपने अपनी लड़की को पैदा किया, जो इतना खिलाया पिलाया बड़ा किया, आज कहीं ना कहीं जो है आपकी लड़की जो है बिना बताए घर से चली जाती है, तो आपको क्या उस लड़की को क्या खिलाने पिलाने में हम किसी बच्चे को, हमारे पास 5 बच्चे हैं, किसी को खिलाने पिलाने में हम कमी नहीं करते हैं। हम सभी से कहते हैं पढ़ो लिखो, हमसे जितना बनेगा हम उतना हम पढ़ाई लिखाएंगे। अच्छा, लड़कों से आप काम भी कराते थे? नहीं, हम किसी बच्चे से काम नहीं कराए हैं, इसी साल आए हैं काम कराते हैं, नहीं तो हम किसी बच्चे से आज तक हम काम नहीं कर पाए हैं, हम खुद अकेले काम किए हैं। तो ये जान लीजिए कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिताजी का ये कहना है कि जो है हम लड़कों से जो है काम नहीं कराते हैं, पढ़ने के लिए हमेशा जो है उनको प्रेशराइज करते रहते थे, मगर आज कहीं ना कहीं जो है वो लड़की हमको जो है धोखा देके भाग गई बिना बताए। तो अच्छा ये बताइए कि आपको ये पूरा डाउट है कि जो है लड़की भाग गई है या क्या हुआ उसके साथ? हाँ, आप डाटो ही समझिए सर, अब तो चली गई है, जब 6 बजे निकली है तो भाग ही गई है। हाँ, हमारा जो भतीजा है उसके पास कॉल वॉल भी किया, उसको धमकी भी दिया है कि हम लेके भाग जाएंगे लड़की को, लड़की हमारे साथ जाएगी ज़रूर। हमारे भतीजे से बोली है, हमसे तो खैर नहीं बोला वो लड़का, क्यों हमको जानता अच्छी तरह। अच्छा, आपको क्या मानते थे उसको? वो लड़के को वो नाती लगता था वो। अच्छा, आपको जो है बाबा कहता था? हाँ, बाबा कहता था वो। तो आपको इतना शक नहीं हुआ कि जो है इतना गंदा काम कर जाएगा? नहीं, हमको कोई शक नहीं हुआ था उसके ऊपर। तो आइए, हमारे साथ भाई साहब हैं जिसको धमकी मिली थी और जो है बताएंगे। आ जाइए। मैं आपका राजा यादव। अच्छा, ये बताइए क्या घटना घटी थी आपके साथ में, क्या आपको क्या मिला था? नहीं, वो कॉल कर बोला, मतलब सगी बहन थी? नहीं, फूफा की बेटी अच्छा, थी। फूफा की लड़की थी। तो अच्छा ये बताइए कि जो लड़की जो है आपकी बहन ऐसा गंदा कार्य की है, तो क्या आपको क्या कहेंगे उस लड़की को? क्या बोल सकते हैं हम लोग, कुछ कह नहीं सकते। वो लोग बोल रहे हैं वो लोग आ जाए। अच्छा, आ जाए। तो आप मतलब आ जाए तो जो आप वो चाहेगी उसके हिसाब से आप काम करेंगे? हाँ। तो आइए, उनकी माँ है, लड़की की माँ है, आइए आ जाइए, इधर आ जाइए। उनसे भी बात करेंगे कि क्या वो कहानी थी, क्या वो राज है कि आज कहीं ना कहीं जो है माँ के दिल पे वो क्या बीत रही है, वो माँ ही समझ सकती है। और लोग जो है इसको समझ नहीं सकते हैं कि एक माँ जो है जो पैदा करती है, जो अपनी लड़की को खिला पिला के कोई भी चीज़ की कमी नहीं करती है, मगर आज वही लड़की जो है इनको धोखा दे के चली जाती है। तो क्या बीत रही है इन पर? क्या नाम है आपका? मेरा संतोषी वर्मा नाम है सर। क्या कहेंगी, क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? ऐसे सुबह के टाइम 4 बजे हम लोग उठे हैं काम करने के लिए, तो उसके पापा बोली कि बिटिया चाय बना लो, मैं मट्टी निकालने जा रहा हूँ। तो उठी और चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में फिर मैं बच्चे को लेकर वहीं बैठी थी, तो बोले कि पापा को बुलाओ, मम्मी चाय बन गई है। तो मैं बुलाया, आओ जी चाय पी लो करके। फिर सभी लोग बैठकर चाय पिए हैं। और मेरा भाई का औरत भी था, मतलब मेरा भतीजा की मम्मी, वो भी चाय पी है। फिर ऐसे बात कर रही थी कि कल महाशिवरात्रि है तो यहाँ उपास रहेंगे मम्मी, तो मेरे लिए शिवलिंग बना देना। तो मैं कहा ठीक है बिटिया, उपास रहोगी तो मैं शिवलिंग बना दूँगी, यहीं घर पे पूजा कर लेना। फिर बोली मैं कि देखो इतना रात में जगी हो और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाते हैं, तो तुम्हें 1 घंटा आराम कर लेना, जल्दी से खाना पीना बना लो, फिर काम में लगेंगे। ऐसे करके बोली हूँ। तो ठीक है करके बर्तन धोई है। उसके बाद बोली है कि मम्मी मेरे को लेटरिन लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं बोली कि चलो बिटिया अभी अंधेला है, बाहर ना जाओ, पास में सेप्टिक है उसमें चले जाओ। ऐसे करके बोली हूँ। तो वहाँ गई है बाल्टी में पानी लेकर, तो वहाँ बैठी थी या नहीं बैठी थी वो तो मैं नहीं देख पाई हूँ सर। फिर मेरे को डाउट हुआ कि इतना टाइम हो गया, उजेला हो गया, अभी तक लौटी क्यों नहीं है, क्या बात है करके। फिर मैं जैसे पड़ोस में मेरा देवर है यहाँ पर और मेरा भाई है और एक गांव का और है बगल में,
उन लोगों से सबसे पूछी हूँ तो सब बोले कि हमारे यहाँ नहीं आया है। फिर इधर उधर भटकने लगे, देखने लगे कि कहीं जाकर सरसों में तो नहीं बैठ गई है, कहीं गिर तो नहीं गई है, कमज़ोर लड़की है। तो ऐसे करके डर में देखी हूँ तो नहीं दिखा वो कहीं भी। फिर उसके पापा से बोली हूँ कि चाँद नहीं है करके, तो फिर उसके पापा और उसके मामा, चाचा सभी लोग ढूंढने लगे। फिर उसके बाद मालिक के पास खबर गया तो फिर मालिक लेकर वहाँ इलाहाबाद की तरफ ढूंढने गया है कि ये चली तो नहीं गई वहाँ स्टेशन के पास करके, तो वहाँ भी नहीं मिला है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़की किसके साथ गई होगी? आज जो है कहीं ना कहीं आपके दिल पे जो ये बीत रही है, तो आप जो है ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी? क्या कहूँगी सर कि ऐसे बिटिया किसी को भगवान ना दे। अगर माँ बाप जान जाते कि मेरे बिटिया ऐसे है करके तो पैदा होते ही मार देते, इसे बिटिया पैदा ही नहीं करते। लेकिन सबको एक बिटिया की लालसा रहती है कि आज मेरा बिटिया पैदा होगा तो मेरा पाप धुल जाएगा करके, पर बिटिया नहीं समझ पाई हमको। अच्छा, बिटिया नहीं समझ पाई, मगर आप बिटिया को बहुत समझती थी? बहुत समझती थी ना, उनसे कुछ भी काम नहीं कराते थे, खाली दोनों टाइम का खाना बनाती थी वो। कभी कभी मेरे साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी, बस इतना ही काम करवाते थे। कि मैं उसके पापा से लड़ जाती थी कि लड़की कमज़ोर है तो बार बार इसके ऊपर प्रेशर मत डाला करो, मैं पूरा काम कर लूँगी ऐसे करके। आज जिस लड़की ने जो है माँ को धोखा दिया है, माँ की आंखों में जो है वो आंसू है, मगर आज जो है माँ की वो ममता तड़प रही है। मगर ऐसी लड़कियों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबकी माँ बहन बेटी होती है, मगर उस लड़के को सोचना चाहिए कि चलिए ठीक है, मैं एक बार माँ से बात करूँ कि जिसने जो पैदा किया है उसके दिल पर आज क्या बीत रही है, क्या कहेंगी? सर वो तो खुद ही अपने बहन को वहाँ दूसरी जगह, मतलब दूसरी जाति में वहीं पर भट्ठा पर शादी किया अगले साल। तो भी मैं बोला हूँ कि देखो अपना अपना होता है, पराए देश में तुम लड़की को ऐसा मत करो बेटा ऐसे करके। और वो लड़का भी मेरे से मीठा मीठा बात करता था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि आज मेरे ही गले में छुरी दताएगा करके। अच्छा, लड़का क्या बोलता था आपको? लड़का मेरे को खाली दीदी बोलता था वो। अच्छा, दीदी बोलता था, दीदी की लड़की को लेके फरार हो गया? हाँ, खाली दीदी बोलता था, क्योंकि वो दूसरे जाति के, हम दूसरे जाति के, जैसे एक साथ हो जाते हैं तो एक रिश्ता बन जाता है। तो ऐसा ही दादा भैया करके चलते हैं सर। अब ये तो नहीं जानते थे कि आज मेरे ही गले में फांसी लगाएगा करके। तो ये जान लीजिए कि आज माँ की ममता जो है आज वो लड़की को। अच्छा, ये बताइए, लड़की अगर आपकी जो है अगर कहीं मिलेगी तो क्या उसको रखेंगी आप? अब उसके पिताजी समझे सर, करता धरता उसके पिताजी है। अगर मैं मान के चलो, मेरा दिल तो तड़प रहा है कि मेरे बेटी आ जाए, मैं उसको गले से लगा लूं करके, पर बाप का दिल नहीं मानेगा। उसको तो बुरा लगेगा ही कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आज तक कर चुके। घर में भी ऐसे हुआ है, तो घर में भी उसको डांटे फटकारे हैं। तो वो लड़की बोली कि नहीं पापा, मैं ऐसे कुछ काम नहीं करूँगी जो आपके नाक नीचा हो, सिर नीचा हो, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी करके। तो भी हम विश्वास करते थे सर, आज हमारे ऊपर विश्वासघात किया वो लड़की। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो लड़की थी कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पे आप काम करने आई थी, आपके गांव क्षेत्र में क्या चर्चा का विषय बन जाएगा? अभी गांव वाले नहीं जानते होंगे ना? नहीं। तो क्या कहेंगे गांव अगर जानेगा तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे, यही बोलेंगे कि इसकी बिटिया भाग गई ऐसे करके बोलेंगे। और क्या कहेंगे, सिर नीचे करके चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, उसके पीछे मरेंगे थोड़ी ना। अच्छा, आज लड़की ने ऐसा गंदा काम किया कि जो है आपका सिर नीचा हो गया? हाँ, सभी परिवार के सामने नीचा हो गया, गांव बस्ती में नीचा हो गया। अब कहीं ना कहीं तो हमको जीना है। उसके पीछे 4 बच्चे और हैं, तो 4 बच्चों को उसके पीछे थोड़ी मार देंगे, उसको तो पालना पोसना पड़ेगा ही। जी जी। तो अच्छा, एक लड़की के साथ में जो है रहती थी, वो बात करती थी, तो उसको पूरा पता है ना? उसको पूरा पता है या नहीं है सर, लेकिन वो लड़की 1-2 बार मेरे को बताई थी। तो मैं भी बोली हूँ कि बेटी तू ऐसा मत कर। तो बोली कि नहीं मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, वो लड़की झूठ बोल रही है ऐसे करके। मेरे भतीजी को झूठा बना दिए। अच्छा, आपकी भतीजी थी? हाँ। अच्छा, आ जाइए, कहाँ है भतीजी आपकी? इधर आइए, थोड़ा आ जाइए 2 मिनट के लिए। कहाँ है? देखिए, आप उनकी जो है भतीजी से मैं बात कराऊंगा कि भतीजी जो है पूरा वो जो है उनका मामला जानती थी। और वो जो है एक बार माँ से बताई थी, मगर माँ ने जो है वो मोबाइल छीन लिया था। उनके पिताजी ने भी जो उसको डांटा था, मगर तब भी जो है वो लड़की धीरे चुपके बातें करती थी। और आज कहीं ना कहीं जो है ये बहुत जो बड़े दावे जो है सब करके चली गई कि हम भाग जाएंगे तो हमारा क्या कर लेंगी। लड़का जो है भगा के ले गया, मगर आज जो है कहीं ना कहीं इनका जो है सर नीचे हो गया है। वो लड़की जो है, जो इनकी भतीजी थी, उनके साथ में रहती थी, वो पूरा मामला जानती है कि आ जाइए इधर आ जाइए। तो जो है इनके बारे में जो है कुछ कहेंगी, क्या मामला था, क्या नहीं था, वो ये बच्ची जानती है खूब तरीके से। आ जाइए, इधर आ जाइए बच्ची, आ जाओ।
अच्छा बच्ची ये बताओ कि जिस तरीके से जो है वो लड़की आपकी कौन लगती थी? दीदी लगती थी मेरी। अच्छा दीदी लगती थी। तो दीदी जो है कि किससे बात करती थी? पता नहीं, लेकिन एक लड़का से बात करती थी बस। एक लड़के से बात करती थी। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, क्या आपको जो है उसके साथ में सोती थी तो क्या बातें वो होती थी, क्या आपको बताती थी कभी? नहीं बताती थी। मोबाइल में तो बात करती थी, आप उसके पास में सोती? करती थी लेकिन कुछ नहीं सुनाती थी। वो भी थी हमारे साथ में बस। कौन से? वो लड़का। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, दोनों लोग खड़े रहो, इधर आ जाओ, भैया आ जाओ। देखिए वो भी था, वो बच्चा भी था, दोनों लोग साथ में ही, तीनों लोग की मतलब ये जो है बात होती थी। क्या नाम है आपका? साहिल वर्मा। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी क्या लगती थी वो? दीदी। अच्छा दीदी लगती थी। आप भी जानते थे कि बात होती थी? हाँ। किससे बात होती थी? पता नहीं वो लड़का कहाँ का है। अच्छा लड़का नहीं जानते, मगर दीदी से बात होती थी कंटिन्यू। हाँ। अच्छा आप लोग जानते थे मगर किसी से बताए नहीं? हाँ। लेकिन फिर मोबाइल को पापा लोग को दिया है हम लोग, तो वही लोग समझाए उसको। अच्छा समझाए, मगर कोई जो है एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर? नहीं, सिर्फ डांटा बस मम्मी लोग। उसके बाद मोबाइल को छीन लिया, उसके बाद किसी से बात नहीं करती थी। तो अब आज जो है बिना बात करे तो कहीं जा ही नहीं सकती वो लड़की? लेकिन मोबाइल नहीं पकड़ती थी वो। हाँ। तो मोबाइल रखती थी, चोरी छिपा रखती थी ना? हाँ रखती थी, उसको मम्मी लोग छीन लिया था। अच्छा देख लीजिए कि ये थी जो है इनकी चचेरी बहन, और जिस तरीके से बता रही हैं कि अगर आज जो है कहीं ना कहीं हमारी बहन ने ऐसा किया है, कि गलत किया है सही किया है आपकी बहन? गलत तो किया है वो। गलत किया ना? हाँ। ऐसी बहनों को क्या कहेंगी आप? ऐसने बहन को तो मर जाना चाहिए। मम्मी पापा को छोड़कर इतनी बड़े पाल पोस कर बड़ा किया है वो। तो कहीं ना कहीं बहुत गलत किया ना? हाँ। तो अच्छा ये बताइए, हमारा उद्देश्य क्या था आपको बुलाने की? इधर आ जाइए माता जी, इधर आ जाइए आप। अच्छा हम लोग का क्या उद्देश्य था यहाँ पे आपका बुलाने का? क्या ये था कि जो है क्या कहेंगी? आप लोग को बुलाने का उद्देश्य यही है सर कि कहीं अगर मिलता है तो आप ही लोग हमारी मदद कर सकते हो। बाकी किसी से जान परिचय तो है नहीं, परदेश में है तो एक ही आप ही लोग हो कि पूरे दुनिया में आपको सभी पहचानते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं जो है मान लीजिए कि आपकी लड़की का वो फ़ोटो जो है कहीं ना कहीं हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? और उसके पापा से पूछ लीजिए, उसके इधर आ जाइए भैया, आ जाइए। अच्छा आपकी जो लड़की का है, कैसे लोग जानेंगे, कैसे लोग देखेंगे कि आपकी लड़की यही थी? आप फ़ोटो लगा सकते हैं हम लोग? हाँ हमारे तरफ से लगा सकते हैं फ़ोटो सर आप। हाँ वो फ़ोटो भी लगने चाहिए, और देखे आदमी का अगर मिल जाए तो उसको पकड़ के पहुंचा देनी चाहिए। अच्छा आपकी लड़की मिल जाएगी, मान लीजिए हम लोग की खबर अगर लड़की वो देख रही होगी, अगर वो जो है खबर देख लेगी, लड़का देख लेगा खबर, तो क्या वो आप अपनी लड़की को रखेंगे दोबारा? रखेंगे नहीं। अब मतलब जो लड़की अगर चाहेगी कि हम उसी के साथ में जाएंगे तो हम फिर उसी के साथ में कर देंगे, सबके सामने में। सबके सामने में कहेंगे, उसका सबूत भी रहेगा। अगर ऐसे में अकेले गई है, अगर कुछ घटना भी हो रही उसमें, तो कौन उसका दावादार रहेगा? उसका लड़की शादी करवा देंगे उसकी मर्जी के करवा देंगे उसकी मर्जी से। तो अब जान लीजिए कि अगर खबर हमारी देख रही हो बहन, तो जिस तरीके से माँ बाप को जो है इतना बड़ा जो है सदमे में डाल दिया है, कहीं ना कहीं आ जाइए घर, और आपकी मर्ज़ी से जो चाहेंगी वो होगा, और प्रशासन जो है आपकी पूरी मदद करेगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और भट्ठा मालिक जो हैं बहुत ही नेक इंसान है, जो कि आज जो है इनकी मदद में हमेशा तत्पर जो है खड़े रहते हैं, और कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं कि अगर कहीं आपकी लड़की मिलेगी कि हमारी जो है क्षेत्र की बदनामी हो रही है, मगर वो बहन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बहन जो है जल्द से जल्द अपनी माँ बाप के पास आ जाएं। अगर उनको चाहती हैं कि उस लड़के के साथ में रहेंगे तो उसको जो है शादी भी करवा देंगे ना? हाँ हम करवा देंगे सर, उसका करवा देंगे, दोनों खुशी खुशी करवा देंगे। जहाँ वो खुश रहेगी हम भी खुश रहेंगे। अच्छा मतलब जो है आपकी लड़की जहाँ कह देगी वहाँ करवा देंगे? हाँ वहीं करवाएंगे। अब तो पूरा बेइज्जती हो ही गई है बहन, मगर देखो माँ भी आज भी कह रही है कि हम शादी करवा देंगे। तो इसी खबरों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, तारक निषाद भाई के साथ। मैं सुलकुमार, धन्यवाद।